Hi everybody. Responsibility and success go hand in hand. Today is 6th 7th December 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. आज का ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन का टॉपिक है डेमोक्रेसी वेरियस फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट पॉसिबल है। हमने ऑटोक्रेसी देखा, हमने डिक्टेटरशिप देखा, हमने रिलीजियस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखा, मोनार्की देखा। ऐसे वेरियस टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट पॉसिबल हुए हैं और हमने एक्सपेरिमेंट भी किया है वेरियस टाइप्स ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे। बट इन सब के बाद जो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नजर आया वो था डेमोक्रेसी मतलब ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी मतलब ये एक सेल्फ करेक्टिंग होती है, सेल्फ करेक्शन होता है इसमें। बट डेमोक्रेसी में चैलेंजेस भी आते हैं। सो डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी के फेवर में क्या ओपिनियंस हैं, फेवर में क्या पॉइंट्स हैं, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में क्या पॉइंट्स हैं, और वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है अकॉर्डिंग टू यू। सो लेट अस हैव दिस ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लेडर ऑफ सक्सेस, सी हैबिट्स जो होती है, डिसिप्लिन जो होती है, वो ऑलवेज ग्रेटर देन लक एंड मोटिवेशन होता है। हैबिट्स एंड डिसिप्लिन, मेक गुड हैबिट्स, आप डिसिप्लिन रहिए, सक्सेस विल बी योर्स। और ये बहुत प्रिडिक्टेबल है, दिस इज मोर इफेक्टिव एज वेल। द चेन्स ऑफ हैबिट आर टू वीक टू बी फेल्ट अंटिल दे आर टू स्ट्रॉन्ग टू बी ब्रोकन। डेवलप गुड हैबिट्स। देन दिस इज प्रीलिम्स 2023 कोर्स। आपके बहुत सारे सवाल आ रहे हैं अगेन। सो द आंसर इज कि इस कोर्स में हम ये पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं। और ये सिलेबस किसका है? ऑफिशियल यूपीएससी सीएसई प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का। सो वी आर कवरिंग दिस एंटायर सिलेबस। अगर आप आज भी ज्वाइन करते हो तो अभी हमारा पॉलिटी चल रहा है, पॉलिटी कंप्लीट होगा, देन इसके बाद हिस्ट्री कंप्लीट होगा, देन हम ज्योग्राफी पिक करेंगे। सो बाय द एंड ऑफ जनवरी हमारे सारे कोर सब्जेक्ट्स रेडी हो जाएंगे। देन वी विल मूव टू सेकेंड राउंड। सेकेंड राउंड में हम करंट अफेयर्स देखेंगे, लास्ट 2-3 ईयर्स का सारा करंट अफेयर्स देखेंगे। जितने भी इस कोर सब्जेक्ट से रिलेटेड एडवांस्ड टॉपिक्स होंगे वो हम सेकेंड राउंड में देखेंगे, बिकॉज बाय दैट टाइम आपका फाउंडेशन रेडी हो जाएगा बाय जनवरी। सो फरवरी में जब नोटिफिकेशन आएगा देन वी विल गो फॉर दैट जो बहुत एलैबोरेट टॉपिक्स हैं या फिर जो एडवांस टॉपिक्स हैं वो हम सेकेंड राउंड में देखेंगे और रिवीजन क्लासेस में ये सारा करेंगे। आप अभी ज्वाइन करते हो तो आपको ये जितनी भी अभी तक क्लासेस हुई है उन सब के वीडियोस भी आपके पास एक्सेसिबल रहेंगे। ओके, एंड दिस इज अ वन टाइम फी। 28 ऑफ मई 2023 इसका वैलिडिटी है। सो दिस इज हिस्ट्री। हम कल से हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। आज जो क्लास होगा उसमें हमारा कंप्लीट हो जाएगा से म्युनिसिपैलिटी, देन कल से हम हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, हिस्ट्री। सो टू ज्वाइन दिस कोर्स यू कैन विजिट दिस वेबसाइट srajanindia.1। ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन करिए। आपको ऑल द अपडेट्स रिगार्डिंग कोर्स एंड एवरीथिंग, सारे नोट्स एटसेट्रा सब इस टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। अगेन विजिट दिस वेबसाइट srajanindia.1। यहाँ व्हाट्सएप भी इनेबल्ड है, यू कैन टेक्स्ट मी योर क्वेरी एज वेल। सो दिस इज टेलीग्राम क्विज, एवरीडे 5 MCQs हम देख रहे हैं, ज्वाइन इट। दिस इज क्विज नंबर 204। हु बिल्ड द मोती मस्जिद इन द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली? द आंसर इज औरंगजेब। बीबी का मकबरा इज द रेप्लिका ऑफ ताजमहल सिचुएटेड इन दिस औरंगाबाद। तो इसको हम ताजमहल से इंस्पायर्ड बोलते हैं। ऑल्दो ताजमहल ज्यादा लेविश है, दिस इज नॉट दैट लेविश, दिस इज बीबी का मकबरा। द मुगल पेंटिंग रीचेज इट्स जेनिथ ड्यूरिंग द रीन ऑफ जहांगीर। रामायणा को पर्शियन में ट्रांसलेट किया था बदाऊनी ने। रीजेंट ऑफ अकबर इन हिज अर्ली डेज था बैरम खान। आज के सवाल है, हु वॉज अकबर्स फेमस रेवेन्यू मिनिस्टर? विच वॉज द सेकेंड कैपिटल ऑफ अकबर? What was the title of 3-volume history of Akbar's reign written by अबुल फजल? अबुल फजल ने जो अकबर का बायोग्राफी हम बोल सकते हैं, 3-volume हिस्ट्री जो लिखा था वो किस में लिखा था, उसका टाइटल क्या था? उस्ताद मंसूर was a famous painter of which Mughal ruler's regime? Who was the first Englishman to appear in the Mughal court during Jahangir's reign? तो ये 5 सवाल हैं आज के लिए। आज की वोकैबुलरी है मैग्नानिमिटी। मैग्नानिमिटी मतलब उदारता होनी चाहिए, द फैक्ट और कंडीशन ऑफ बीइंग मैग्नानिमस, जनरस होना चाहिए। रेवर्ड का मतलब बहुत सम्मान पूर्वक, फील डीप रेस्पेक्ट और एडमायरेशन फॉर समथिंग। इलेट मतलब होता है उल्लासित, मेक्स एक्सटैटिकली हैप्पी, बहुत खुश होना, थ्रिल्ड, हैप्पी। अभी रिजल्ट्स इतने अच्छे आए तो यू आर फीलिंग लाइक वेरी उल्लासित।
वेरी मतलब सावधान, सावधान ये रहना है कि बैटल अभी जीती नहीं है, अभी इंटरव्यू है और फिर डिजायर्ड रैंक भी आना चाहिए। तो दैट इज वाई पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, आप पढ़ते रहो जब तक आपको डिजायर्ड रैंक नहीं मिले। सो दिस इज सावधान, ट्रैप में नहीं फंसना है। अपैल मतलब होता है डराना, हॉरिफाई, शॉक और डिसमे। सो आज के टॉपिक्स है अपैल, वेरी, इलेट, रेवर्ड एंड मैग्नानिमिटी। देन दिस इज सी सेट। सी सेट का ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज मैंने आपको दिया था और इसका आंसर है सी। ओके, एवरीडे बेसिस पे हम सी सेट के कुछ सवाल देख रहे हैं, इनको सॉल्व करिए, ये आपको बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। दिस इज टुडेज क्वेश्चन, ये सी सेट पैराग्राफ है, आंसर। देन आज एक ही सवाल है, प्रिपेयर अ नोट ऑन द पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम पे एक नोट तैयार करिए। तो दिस इज सोशल मीडिया अपडेट और आज हम जानते हैं भीमराव अंबेडकर साहब के बारे में, बाबा साहिब के बारे में। रिमेंबरिंग फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी कॉन्स्टिट्यूशन, आप उनके चेयरमैन थे। ऑन हिज डेथ एनिवर्सरी, Bhimrao Ramji Ambedkar Sahab was an Indian jurist, economist, politician and social reformer. Popularly known as Baba Sahib Ambedkar, he campaigned against social discrimination towards Dalits and worked tirelessly to uplift them. So ये हैं भीमराव अंबेडकर साहब। क्या आप जानते हैं डॉक्टर अंबेडकर साहब ने मूक नायक नाम से एक समाचार पत्र भी निकाला था। सो अगेन दिस इज होमवर्क फॉर यू, प्रिपेयर अ वेरी शॉर्ट नोट ऑन अंबेडकर साहिब और इनके जो कंट्रीब्यूशन है वर्क, स्पेशली बुक्स, न्यूज़पेपर या लिटरेचर, इसका एक शॉर्ट लिस्ट प्रिपेयर करिए, ये अगेन बहुत यूजफुल होगा। प्रिपेयर अ शॉर्ट लिस्ट। देन आप हैं रुक्मणी लक्ष्मी पति जी, आप अमृत महोत्सव में आज हम आपको याद कर रहे हैं, आप भी ग्रेट फ्रीडम फाइटर रहे हैं, फर्स्ट विमेन मेंबर ऑफ द एलए ऑन हर बर्थ एनिवर्सरी। तो आप फर्स्ट विमेन मेंबर थी लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा की। शी इज वेल नोन फॉर हर पार्टिसिपेशन इन सॉल्ट सत्याग्रह 1930 में, वेदारण्यम मद्रास प्रेसिडेंसी में। फर्स्ट फीमेल प्रिजनर भी थी आप सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर द नेम रुक्मणी लक्ष्मी पति जी। वर्ल्ड सॉइल डे था अभी, एम्स टू रेज अवेयरनेस ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग हेल्दी इकोसिस्टम, ह्यूमन वेलबींग बाय एड्रेसिंग द ग्रोइंग चैलेंजेस सॉइल मैनेजमेंट में। कुछ ही दिन पहले हमने एक आर्टिकल भी पढ़ा था, मैंने आपको उसको टेलीग्राम पे भी शेयर किया था। सॉइल कंजर्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेव सॉइल। सॉइल अवेयरनेस होना चाहिए और सोसाइटी इन टोटल हम वर्क करें टू इम्प्रूव सॉइल हेल्थ को। तो सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस इज द थीम ऑफ वर्ल्ड सॉइल डे 2022। इस बिग पिक्चर में ये जो फोटोग्राफ है बर्ड्स का, कैन यू आइडेंटिफाई द बर्ड, ये कौन सी बर्ड है? देन व्हाट्स ट्रेंडिंग में, ये 21 अनइनहैबिटेटेड अंडमान एंड निकोबार के आइलैंड्स हैं जिनको नाम दिया जा रहा है आफ्टर परमवीर चक्र रेसिपिएंट्स, परमवीर चक्र रेसिपिएंट्स। ये रण उत्सव है, रण उत्सव गुजरात में होता है और यहाँ की जो जमीन है ये ऐसी वाइट लेयर है, यहाँ पे वाइट लेयर है, वेरी ब्यूटीफुल। तो रण उत्सव सेलिब्रेट होता है गुजरात में एट द एंड ऑफ नवंबर। इस बार भी न्यू ईयर दिस फरवरी में कंटिन्यू रहेगा। ये वाइट डेजर्ट है यहाँ का थीम। तो दिस इज ब्रेथ टेकिंग है, नेचुरल ब्यूटी है, दिस इज वेल नोन टूरिस्ट डेस्टिनेशन। ओके, तो दिस इज गुजरात। सो ये हो गया सोशल मीडिया अपडेट। अब हम क्विकली दो न्यूज़पेपर देखते हैं, दैट दिस इज 6th और उसके बाद हम 7th का देखेंगे। न्यूज़पेपर में जो फर्स्ट न्यूज़ है 6th में, दिस इज द हिंदू दिल्ली एडिशन। फर्स्ट हम G20 के बारे में जानेंगे। देन हॉस्पिटल्स में अगर बच्चों का डेथ होता है, दिस इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, तो दिस इज कॉज ऑफ वरी। तो फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट सुप्रीम कोर्ट ऑफर्स टू फाइंड सॉल्यूशन टू डिसीटफुल कन्वर्जन। सी, हमारा फ्रीडम टू रिलीजन है, रिलीजन का सबको फ्रीडम दिया हुआ है, रिलीजन को सब, दिस इज लाइक एवरीबडी गॉट अ फंडामेंटल राइट कि वो जो रिलीजन चाहे उसमें वो उसको अपना सकते हैं, उसको प्रोपोगेट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके बारे में उनको फ्रीडम है। बट द पॉइंट इज, अगर डिसीटफुल कन्वर्जन हो रहा है तो दिस इज अ कॉज ऑफ वरी। बेंच ने कहा कि कई बार वील्ड इंटेंशंस होते हैं रिलीजियस कन्वर्जन्स में, थ्रू अल्योरमेंट, उनको अल्योरमेंट दिया जाता है, जैसे फूड मिलेगा, मेडिसिन मिलेगा, ट्रीटमेंट मिलेगा, चैरिटी के नाम पे आप कन्वर्ट हो जाओ। तो ये जो कन्वर्जन हुआ है ये वॉलंटरी नहीं है, ये विलफुली नहीं है, ये डिसीटफुल है। तो सच टाइप ऑफ डिसीटफुल कन्वर्जन्स कॉज ऑफ वरी है। एवरीबडी हैज अ राइट टू चूज देयर फेथ, बट दैट डज नॉट मीन luring somebody by giving something.
इफ यू बिलीव दैट अ पर्टिकुलर कम्युनिटी नीड्स हेल्प, यू हेल्प इट, बट ये नहीं कि हेल्प के बदले में फिर आप कन्वर्ट हो जाओ. इट इज चैरिटी, बट द पर्पज ऑफ चैरिटी शुड नॉट बी कन्वर्शन. तो सुप्रीम कोर्ट में ये बात उठा और बताया कि चैरिटी इज गुड, गुड वर्क इज गुड, बट दिस शुड नॉट बी लाइक अ इंसेंटिव, इट शुड नॉट बी लाइक एन अल्योरमेंट कि हम पुअर्स को या ट्राइबल्स को हम कन्वर्ट करें. ये रिलीजियसली पेबैक की तरह नहीं होना चाहिए कन्वर्शन. सो ये मैटर अगेन कोर्ट में गया और यहाँ ये बात बताया गया कि जो फेथ है उसको रेस्पेक्ट करना है, बट ये जो फोर्सफुल है या फिर अल्योरमेंट के थ्रू हो रहा है, दिस हैज टू बी चेक्ड. एग्जामिन करो सच वील्ड इंटेंशंस बिहाइंड रिलीजियस कन्वर्जन्स थ्रू अल्योरमेंट बाय ऑफरिंग फूड, मेडिसिन, ट्रीटमेंट एंड सो ऑन. सो दिस इज अ वेरी सीरियस इशू. एवरीबडी हैज अ राइट, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको डिसीटफुली कन्वर्ट करो. एवरीबडी इन इंडिया इज इंडिया, दे हैव टू एक्ट एज पर द कल्चर ऑफ इंडिया. ये बात भी यहाँ पे नोट लिखा. तो अगेन द आइडिया इज कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है फ्रीडम टू दिस रिलीजन है, बट अगेन कंडीशंस ये अप्लाइड है कि इसमें जो कन्वर्जन वगैरह है अगर वो डिसीटफुल हो रहा है तो इसको चेक करने की जरूरत है. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसका सॉल्यूशन निकालो. देन दिस इज एग्जिट पोल. एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल में क्या डिफरेंस होता है? कैन यू टेल? एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल ये होते क्या है? व्हाट इज एग्जिट पोल एंड व्हाट इज ओपिनियन पोल? और क्या इसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कोई रिस्ट्रिक्शंस होते हैं क्या एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल में? एग्जिट पोल एंड ओपिनियन पोल. आंसर, इंडिया जर्मनी इंक माइग्रेशन अग्रीमेंट. जयशंकर डिफेंस रशियन ऑयल परचेज. तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर साहब ने बताया हमने ऑयल परचेज किया है रशिया से बिकॉज हमारी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है. बट बिगर पिक्चर ये भी देखना चाहिए कि मैक्सिमम रशियन ऑयल जो है वो यूरोप ने परचेज किया है. यूरोप ने, हमने जो परचेज किया है रशियन ऑयल वो बहुत कम है, इट्स स्मॉल अमाउंट. इंडियाज कंजम्पशन ऑफ रशियन ऑयल इज जस्ट 1/6 ऑफ यूरोपियन कंजम्पशन एंड शुड नॉट बी कंपेयर्ड अनफेवरेबली. सो जैसे अक्सर इंडिया को कॉर्नर करने की कोशिश की गई थी कि हमने रशिया से ऑयल परचेज किया यूक्रेन क्राइसिस के बीच में, तो ये जो टैक्टिक है जो इंडिया को मोरल लेसन्स देने की भी इन्होंने ट्राई किया था वेस्टर्न वर्ल्ड ने, तो उसका यहाँ पे काउंटर किया है कि दिस अग्रीमेंट, दिस जो चार्जेस इंडिया पे लगा रहे वो सूटेबल नहीं है. बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल जो यूरोप है वो प्लेंटी ऑफ ऑयल खरीद रहा है अभी भी रशिया से, तो उनको कोई राइट नहीं है इंडिया को यहाँ पे लेक्चर देने का. और इंडिया का और हर कंट्री का जो वर्क होता है वो इंटरनल इंटरेस्ट के हिसाब से होता है, कंट्री के इंटरेस्ट के हिसाब से होता है. तो हमको चीपर ऑयल मिल रहा है, वैसे ही ऑयल पे हमारा बहुत खर्चा हो जाता है. सो दैट इज वाई हमने चीपर ऑयल रशिया से परचेज किया. दिस इज ऑन आइस, विंटर है यहाँ पे और ये हाउस बोट्स है, इनको शिकारा बोलते हैं श्रीनगर डल लेक में. फ्लो ऑफ स्पुरियस लिकर. अब ये जो नकली शराब होती है, ड्रग्स होता है बहुत सारा, ये पंजाब में जो प्रिवेलेंट हो रहा है, तो ये एक बड़ा कॉज ऑफ वरी है बिकॉज दिस इज फिनिशिंग ऑफ द यूथ. तो पंजाब जो है ये बॉर्डर स्टेट भी है, तो इधर क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग भी होता है इन सब चीज़ों का. सो दैट इज वाई यहाँ सेफ्टी सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. और जो ये यूथ को इस जगह जो हो रहा है, अल्योरमेंट हो रहा है, इस पे स्ट्रिक्ट चेक लगाना बहुत ज़रूरी है. देन दिस इज नेक्स्ट पेज और दिस इज पॉल्यूशन वूज. दिल्ली की प्रॉब्लम है, इसका एक आर्टिकल आगे हम देखेंगे दिल्ली में इतना पॉल्यूशन क्यों होता है. ड्रोन डिलीवर्स ड्रग्स टू रिमोट मेघालय हेल्थ सेंटर इन रिकॉर्ड टाइम. तो टेक्नोलॉजी से चीज़ें कितनी आसान हो गई. हमने ड्रोन से 4 kg पेलोड का यहाँ पे हमने ट्रांसफ़र किया, यहाँ पे डिलीवर किया ड्रग्स विद द हेल्प ऑफ ड्रोन्स. इस केस स्टडी को आप अपने आंसर राइटिंग में लिखना. देखो मेंस का यही सीक्रेट है, मेंस का यही सीक्रेट है जो मैं साल भर आपको बताता हूँ. ऐसी जो न्यूज़ आती है उसको आप एज अ स्टैंडर्ड टैम्पलेट यूज़ करो अपने आंसर राइटिंग में. आपका जितना नॉलेज बेस अच्छा होगा उतना ही बेहतर आंसर आप वहाँ पे लिख पाओगे. और लिखने की प्रैक्टिस तो आपको रोज करना चाहिए, रोज 2 या 3 पन्ने आपको लिखना चाहिए. आस्क एनीबॉडी, टेक इट लाइक आप इसको टेस्ट कर लो. आप आस्क एनीबॉडी, एनी ऑफ योर सीनियर, टीचर्स, पेरेंट्स, एल्डर्स, एवरीबॉडी, हर कोई यही बोलेगा कि आपको एटलीस्ट 3-4 पन्ने हाथ से लिखना है, टाइपिंग नहीं. ये डेली करना चाहिए, ये करना चाहिए. यही असल स्टडी होती है, बाकी सब किसी काम की नहीं है. द पॉइंट इज राइट समथिंग एवरी डे और रीड विद स्टैंडर्ड बुक्स. ये जो एग्जाम्स होते हैं ना, इनमें शॉर्टकट्स काम नहीं आते हैं. अगर आप टोटलिटी में देखो कि प्रीलिम्स शॉर्टकट से निकाल लिया तो मेंस में गाड़ी अटक जाएगी. अगर आपने और फिर यहाँ पे अपनी पर्सनैलिटी एटसेट्रा में वर्क नहीं किया तो इंटरव्यू में फ्लॉप शो हो जाता है. सो यू हैव टू वर्क इन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ दिस एग्जामिनेशन.
ओके, देन दिस इज दिस, देन इसके बाद स्टेप अप टू ओरिजिनल ग्लोरी। तो ये है रेनोवेटेड स्टेप वेल है, तेलंगाना में इसको रेनोवेट किया। ये जो तेलंगाना और आंध्रा है ना, यहाँ पे स्टेप वेल का बहुत कल्चर है, टैंक इरिगेशन का बहुत कल्चर है। टैंक, बिकॉज ये काफ़ी पठार टाइप एरिया भी है, तो यहाँ पे टैंक इरिगेशन सबसे ज़्यादा होता है। जबकि अगर हम नॉर्थ गंगा बेल्ट को देखें, मैदान को देखें, तो यहाँ ग्राउंड वाटर बहुत है, बिकॉज रिवर गंगा है, इंडस है, तो ग्राउंड वाटर अच्छा है यहाँ पे, और यहाँ पे टैंक कल्चर बहुत है। तो दिस इज स्टेप वेल। देन फेथ एंड फ्रीडम, यहाँ पे भी आर्टिकल में सेम चीज लिखा हुआ है कि जैसे अभी PIL आया है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आया है, कि अगर डिसीटफुल रिलीजियस कन्वर्जन हो रहे हैं तो उसको हमको चेक करना है। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा यहाँ पर कि जो फ्रीडम रिलीजन का है, बट अगर उसको डिसीटफुली कन्वर्ट कराया जा रहा है तो इस पे नेसेसरी स्टेप लेने की ज़रूरत है, तो दिस इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। PIL जो होता है, इसको इंडिया में PIL के जनक किसको बोलते हैं? वैसे दिस इज अ USA कॉन्सेप्ट। इंडिया में PIL का किसको हम पायोनियर मानते हैं? किन जज साहब को मानते हैं PIL का पायोनियर इंडिया में? देन दिस इज अ केस फॉर चेंज। यहाँ पे है ईरान मस्ट चूज रिफॉर्म्स और रिस्क मोर ब्लो बैक फ्रॉम द प्रोटेस्टर्स। सी, लाइफ का रूल होता है, यू हैव टू चेंज विद टाइम, चाहे वो कस्टम्स हो, चाहे वो प्रैक्टिसेस हो, चाहे वो बिलीफ सिस्टम हो, समय के साथ बदलना जरूरी है। वर्ल्ड इतना आगे निकलता जा रहा है और अभी भी हम मेडाइवल प्रैक्टिसेस को फॉलो करेंगे तो फिर वो करेक्ट नहीं होगा और फिर इस तरीके से प्रोटेस्ट होगा। सो द पॉइंट इज कि ये जो जेंडर इनसेंसिटिविटी है, दिस हैज टू बी टेकन केयर। ईरान मस्ट चूज रिफॉर्म्स और रिस्क मोर ब्लो बैक फ्रॉम द प्रोटेस्टर। रिफॉर्म्स आर गुड। देन कोविड-19 पैंडेमिक है, फूड एंड सोशलाइजिंग। यहाँ ओवरऑल बात किया गया है, कोविड-19 ने बहुत डैमेज किया है, हेल्थ फ्रंट पे डैमेज किया है, एम्प्लॉयमेंट में डैमेज किया है, फूड सिक्योरिटी, प्रोग्राम्स, पॉलिसीज, सीवियर डैमेजेस हुए। फूड एंड सोशलाइजिंग मतलब जैसे हमारे बहुत सारे लॉकडाउन लग गया, आउटडोर एक्टिविटीज हो गया, तो इससे क्या होता है, ह्यूमंस सोशल एनिमल होते हैं। सो अगर इस तरीके से अगर लॉकडाउन लगा, रिस्ट्रिक्शन हो गया, मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो लोगों में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और मेंटल ट्रॉमा भी देखने को मिल रहा है। आइसोलेशन इज़ नॉट गुड। सो ये सारी चीज़ें हैं कोविड के साइड इफ़ेक्ट्स। तो इनको भी हमें चेक करने की ज़रूरत है। ओके, जो एजुकेशन हुआ या फिर रूरल अर्बन कॉन्ट्रास्ट हो गया, फूड डिलीवरी हो गया, मेंटल हेल्थ इश्यूज आ गए, दीज ऑल थिंग्स आर देयर। क्लाइमेट टॉक्स एज अ शॉर्टकमिंग इन इंटरनेशनल लॉ, ये बड़ा अच्छा आर्टिकल है, इसका मैं PDF बना के सेंड करूंगा, दिस इज गुड। यहाँ भी जो बात है वो रेगुलर बात है जो डेली बेसिस में हम देख रहे हैं कि COP27 हुआ, इसके पहले ग्लासगो हुआ था, अभी शर्म एल शेख हुआ। यहाँ जो बात हुआ वो लिप सर्विस ज्यादा होता है, लिप सर्विस प्लस जो क्लाइमेट चेंज है इट इज अ रियलिटी, वी ऑल अग्री। बट क्लाइमेट चेंज का जो मेजर ड्राइवर है वो इतने पास्ट सम टाइम से था दिस डेवलप्ड कंट्रीज, जैसे UK हुआ, वेस्टर्न यूरोप हुआ, अमेरिका हुआ, लाइक दैट। तो अब जब क्लाइमेट चेंज इतना सीवियर हो गया है तो इन डेवलप्ड कंट्रीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। तो ऑलवेज वी टॉक अबाउट CBDR, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगेन इसमें रेगुलर टॉक्स हुआ, बहुत सारा इंग्लिश भी हुआ। Citizens in developed countries are not even aware that 2/3 of their national emission of carbon dioxide came from their diet, transport, residential and commercial sector. अगर आप अमेरिका की बात करो तो सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म वहाँ क्या होता है कि दे आर वेरी वेस्टफुल। वो बहुत लेविश लाइफ जी रहे हैं और बहुत वेस्टफुल हैं, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल पे एम्फेसिस नहीं दे रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ देयर प्रैक्टिसेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज पेइंग फॉर दैट। तो कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो गया है, मटेरियलिस्टिक टेंडेंसीज हैं और ग्लोबल वेलबींग को हम इग्नोर कर रहे हैं। कंट्रीज में भी देखें तो अर्बन, शहरों में कचरा ज़्यादा होता है, गाँव में कचरा और जो पॉल्यूशन है वो कम है, अगेन बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल एंड चॉइसेस। फ्यूल, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी कंपैरेबल लेवल पे देयर इज प्रॉब्लम। सो द आइडिया इज कि जो क्लाइमेट चेंज है ये सबको इक्वली इम्पैक्ट करेगा। क्लाइमेट चेंज को फाइट करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए, मनी चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। इसमें जो हैव्स हैं, हैव्स को ज़्यादा जिम्मेदारी उठाना चाहिए बजाय हैव नॉट्स के। जैसे लेट अर्बनाइजर है डेवलपिंग कंट्रीज, उनका एनुअल एमिशन बहुत ज़्यादा है। इंडिया का भी पर कैपिटा देखे तो दिस इज़ वेरी लो। सो प्राइमरली यही बात है, CBDR होना चाहिए।
पॉलिटिक्स नॉट साइंस। अक्सर यहाँ पे जैसे स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ 1972, जब हमने क्लाइमेट चेंज को सीरियसली लेने का स्टार्ट किया, देन उसके बाद से जब भी क्लाइमेट चेंज बातें आई है तो इसमें पॉलिटिक्स एंड लॉबिंग ज़्यादा नज़र आए, टेंजिबल रिजल्ट्स कम हुए, तो दिस हैज़ टू बी चेंज्ड। साइंटिफिक कमिटी होना चाहिए, डिसीजन भी साइंस बेस्ड, डेटा बेस्ड, एक्सपेरिमेंट बेस्ड होना चाहिए। डिफरेंशिएटेड कॉमन रेस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, CBDR। पेरिस अग्रीमेंट 2015 में हुआ था, टारगेट था 1.5 डिग्री ग्लोबल टेम्परेचर का जो गोल है, मतलब पहले टेम्परेचर इतना था, सपोज 20 डिग्री था, तो अब इससे मैक्सिमम 21.5 तक जाना चाहिए आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इससे ज़्यादा नहीं। तो इससे लिमिट करना है 1.5 डिग्री राइज को, क्योंकि हम कंट्रोल तो कर नहीं पा रहे हैं, एटलीस्ट जो राइज है उसको हम लिमिट कर दें 1.5 डिग्री। फिर बाद में ये 2 डिग्री भी हो गया। ग्लासगो समिट में भी बात आया कि कोल को हटा देते हैं, इंडिया ने कहा फेज डाउन करेंगे, फेज आउट नहीं करेंगे, और 2070 तक हम कार्बन न्यूट्रल बनेंगे। साइंस को इग्नोर नहीं करें। IPCC की अभी एक रिपोर्ट आई थी, IPCC इज सच गुड ऑर्गेनाइजेशन, थॉरो स्टडी करके इसने बताया कि कार्बन बजट हम लाएं, कार्बन एमिशन को हम कम करें। तो IPCC की जो भी एंड दिस रिपोर्ट भी है, 6th रिपोर्ट है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लाइमेट जस्टिस की बात हुआ, क्लाइमेट जस्टिस इज इम्पॉर्टेंट। एजेंडा जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो, वेस्टफुल यूज ऑफ एनर्जी को हम कम करें, एनर्जी भी वेस्ट नहीं करना है। $100 बिलियन का प्रॉमिस बहुत पहले से है, बट ये अभी तक आया नहीं। और अभी एक नई चीज़ आ गई, लॉस एंड डैमेज, स्पेशली जो आइलैंड नेशंस है पैसिफिक में, इंडियन ओशन में, वो ज़्यादा प्रोन है क्लाइमेट चेंज के, डूब सकते हैं, तो उनके लिए लॉस एंड डैमेज फंड आया। फिर इसके बाद आया कि 1/6 ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन डेवलप्ड कंट्री का शेयर है, ये बढ़ रहा है, इसको एड्रेस करें। और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। यह बात है कि हम लाइफ में क्या करेंगे, हम सस्टेनेबल चेंजेस लाएंगे, सस्टेनेबल चेंजेस, हमारी लाइफ स्टाइल बदलेंगे, हम मिनिमम हम यहाँ पर एमिशन को रखेंगे, मिनिमम एमिशन करेंगे, हम रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल पे ज़्यादा फोकस करेंगे। सो दिस इज लाइफ स्टाइल चेंज। कार्बन बजट, डाइवर्सिटी ऑफ सॉल्यूशंस बताया, कार्बन बजट होना चाहिए, डीकार्बोनाइजेशन करना चाहिए, बिकॉज प्राइमरली जो ग्लोबल वार्मिंग है वो कार्बन एमिशन से होती है। ग्रीन हाउस गैसेज है, ग्रीन हाउस गैसेज, और इसमें CO2 एक बहुत बड़ा कल्प्रिट है, और CO2 आती है कार्बन से। सो कलेक्टिव एफर्ट्स चाहिए होंगे, लिप सर्विस के बजाय एक्शन चाहिए होगा इंटरनेशनल लॉ में। नो यूनिफॉर्मिटी इन पेरोल एंड फरलॉ एंड EWS कोटा बियॉन्ड द स्मोक स्क्रीन। देन दिस इज MCD इलेक्शन। देन यहाँ है लेबर पोस्ट पैंडेमिक, क्राइसिस ऑफ लेबर पोस्ट पैंडेमिक। सी, इसमें अभी बहुत ज़्यादा ड्वेल नहीं करना चाहिए। बात यह है कि इसके 4 लेबर कोड बिल्स आने वाले हैं, बट वो बहुत टाइम से आ रहे हैं, उसमें अमेंडमेंट्स वगैरह भी हो रहे हैं। सो लेट अस नॉट ड्वेल इनटू दैट, जब फाइनलाइज हो जाएगी तब हम डिटेल में देखेंगे। अभी जो बात है वो भी कोविड-19 से रिलेटेड है। जैसे ही लॉकडाउन लगा, माइग्रेशन हमने देखा, माइग्रेंट वर्कर्स, डिफिकल्टीज। इसके बाद जब लॉकडाउन ओवर हुआ तो इन लेबर का बहुत ज़्यादा वर्क करा के एक्सप्लॉयटेशन भी होने की बात आई। तो क्राइसिस ऑफ लेबर पोस्ट पैंडेमिक। दूसरी प्रॉब्लम ये भी आ रही है कि लेबर का शॉर्टेज हो रहा है, जैसे केरला में हुआ, यहाँ ना लेबर शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है, जम्मू एंड कश्मीर में भी बहुत ज़्यादा है। तो अक्सर क्या होता है, हमारा जो सेंट्रल इंडिया है, यहाँ से वर्कर्स जाते हैं केरला, जम्मू एंड कश्मीर में भी, और यहाँ पर एट टाइम्स उनके साथ वायलेंस या डिफिकल्टी होती है, तो वो भी एक बहुत बड़ा सेटबैक हो जाता है। हम गल्फ कंट्रीज में भी इंडिया से बहुत सारे ब्लू कॉलर वर्कर्स जाते हैं, और यहाँ पर भी एट टाइम्स ह्यूमन राइट्स वायलेशन देखने को मिला है। फिश फोक प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिस विजिंजम पोर्ट को, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन एंड अंडर कंस्ट्रक्शन विजिंजम पोर्ट को। साइंटिफिक स्टडी करने की बात कर रहे हैं कि ये जो शोर लाइन है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर हमने यहाँ पे पोर्ट्स बनाए। पोर्ट्स इंडिया में 2 टाइप के होते हैं, एक होता है मेजर पोर्ट और एक होता है माइनर पोर्ट। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, टेल। देन मेजर पोर्ट मतलब बहुत बड़ा होता है, इज इट लाइक दैट? माइनर पोर्ट इज स्मॉलर। आंसर, व्हाट इज द डिफरेंस? दिस इज द एनिग्मा ऑफ अराइवल, हाउ अंबेडकर जी कंप्लीटेड हिज एजुकेशनल जर्नी। ये होता है गायनिकोलॉजी, ओके, गायनिकोलॉजी, बेबी बर्थ से रिलेटेड। देन डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव्स एंड रिलेशंस क्या होता है? रिलेटिव्स मतलब जैसे ब्लड एंड दिस रिलेशन हम CSAT में सॉल्व करते हैं, तो वो रिलेटिव्स हो गए। रिलेशन मतलब इट कुड बी अ ब्रॉडर टर्म, किसी 2 चीज़ का क्या रिलेशन है, जैसे टीचर स्टूडेंट का क्या रिलेशन है, इट्स अ फिड्यूशरी रिलेशन लाइक दैट, ओके।
देन इसके बाद ही वॉज अपॉइंटेड एज गवर्नर और ही वॉज अपॉइंटेड गवर्नर. तो ही वॉज अपॉइंटेड गवर्नर इज ट्रू, यहाँ पे एज लगाना अननेसेसरी है, वी विल नॉट यूज एस. शी हैज बीन अपॉइंटेड प्रिंसिपल, अपॉइंटेड एज नहीं लगाते हम, अपॉइंटेड प्रिंसिपल, दैट्स ऑल. टंग इन चीक होता है तो उसमें समथिंग लाइक ह्यूमर है, ह्यूमरसली आपने कुछ चीज़ों को इनडायरेक्टली बोला तो दैट इज टंग इन हिज चीक रिमार्क. टंग इन अक्सर स्पोर्ट्स में हम देखते हैं, स्पोर्ट्स में कमेंट्री में टंग इन चीक. देन दिस इज कैटामारन, ये तमिल वर्ड से इंस्पायर्ड है, कटु मारुम से. ओके, सो इसका मतलब है एक नैरो बोट है प्रोपेल्ड बाय सेल्स. तमिल में भी एक टाइम पे चोला एम्पायर था और ऐसा माना जाता है एशियान जो पूरा था वो सब यहाँ पे दिस इंडियन टेरिटोरी था वहाँ पे. सो ये था बिकॉज उनकी नेवल सिस्टम बहुत स्ट्रांग थी, बोट्स प्रोपेल्ड बाय सेल्स. देन दिस इज ब्राजील, कैश्यू नट, कैश्यू इंडियन वर्ड नहीं है, पोर्तुगीज ने इसको हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस किया था. पग्नेशियस, पग्नेशियस मतलब होता है टफ है, कैलस बाय वर्च्यू ऑफ एक्सपीरियंस, रेडी एंड एबल टू रिजॉर्ट टू फोर्स और वायलेंस, बहुत स्ट्रॉन्ग है, हार्ड बिटन है, हार्ड बॉइल्ड है. द पग्नेशियस प्रोफेसर इज वेरी स्ट्रिक्ट विद हिज स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ऐसे दिस प्रोफेसर इज पग्नेशियस. ओके, एट टाइम्स आप एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हो तो इट इज़ नॉट वेरी इजी, यू हैव टू हैव दिस एटीट्यूड, मेंटली टफ एटीट्यूड होना ज़रूरी है. Prime Minister seeks cooperation of all parties to make G20 presidency a success. शेरपास का मीटिंग उदयपुर में. Catching small fry is not enough. Drug smuggling is bad. Then voter turnout 64%. See, आपको जो डिबेट का टॉपिक दिया था 64% इज नॉट गुड. 100 में से केवल 64 लोग ही चुनाव में मतदान का प्रयोग कर रहे हैं, नॉट गुड. दिस नंबर शुड बी मोर. देन ओबीसी सब कैटेगराइजेशन की बात है, दिस इज अगेन नॉट गुड. IMR नंबर नॉट गुड. Then India restore e-visa for Britons and this is winter session day 1 UP. President approves new crest of Indian Navy. तो this is new design है, President साहब ने इसको approval दे दिया है. The new design of President's standard and color highlights India's glorious maritime heritage. जैसे अभी आपको बताया चोला के टाइम से हमारी नेवल स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग रही है, नेवल स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग रही है. नेपाल में भी इलेक्शन है. UAE लीडर विजिट्स कतार. ऑस्ट्रेलिया रेडियो टेलीस्कोप पे वर्क कर रहा है. इजराइल पैलेस्तीन इशू बना हुआ है. साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया में भी टेंशन है. देन नो चेंज टू ईरान विमेंस फ्लाइट. चाइनीज सिटीज, अब चाइना जीरो कोविड पॉलिसी से अलग हट रहा है. फ्रेंच ऑथर, श्रीलंका सीक्स इंडिया हेल्प टू बूस्ट डेयरी आउटपुट. डेयरी. अदानी न्यू NDTV बिगेस्ट शेयर होल्डर है. PMI परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स का सिग्नल बता रहा है ग्रेटर देन 50 है, मतलब अपबीट है. परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स क्या होता है कि जो भी सेल परचेज करना होता है प्राइवेट सेक्टर में एक परचेजिंग मैनेजर होता है. जैसे मारुति का जो परचेजिंग मैनेजर है उसने बहुत सारे रॉ मटेरियल्स ऑर्डर करने चालू कर दिए. इसका मतलब है मारुति ये अज्यूम कर रहा है कि आने वाले टाइम पर डिमांड बहुत आने वाली है कार की, दैट इज़ वाई उसने ये रॉ मटेरियल परचेज किया. तो अगर हम इनको अगर हम डेटा के ऊपर टैब रखें तो हमें इकोनॉमिक फोरकास्ट बेटर होगा. So that is why PMI is a very good forecast. PMI signals. G7 oil है. PAN could become single ID for investment, discoms and more goods to Russia. Apollo and this is NASCOM. Okay. So ये तो हो गया द हिंदू. 6th का. 7th में भी न्यूज़ रेपिटेटिव है मोस्टली. वर्ल्ड बैंक रेजेज इंडियाज ग्रोथ प्रोजेक्शन टू 6.9%. तो हमारा ग्रोथ प्रोजेक्शन 6.9% कर दिया है, विच इज़ गुड. नंबर्स को बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए. फंडामेंटल्स हमारे स्ट्रॉन्ग है बट वी आर स्टिल नॉट आउट ऑफ द वुड्स. सो ड्रिवन बाय स्ट्रॉन्ग प्राइवेट कंजम्पशन है. जैसे स्टॉक मार्केट ही देखिए न्यू हाइट्स को रीच किया है. हाउ? बिकॉज डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स बहुत सारे आ गए हैं. फॉरेन प्लेयर जा रहे हैं, इट्स ओके. डोमेस्टिक मार्केट अब बहुत इन्वेस्ट करने लग गया है स्टॉक मार्केट्स में. सो इसी तरीके से हमारे यहाँ डिमांड बहुत होती है, डोमेस्टिक डिमांड होती है, तो हमारी इकोनॉमी अक्सर रिजिलियंट हो जाती है, डिकपल हो जाती है. अभी ग्लोबल रेसेशन की भी बात हो रही है बट हमारे मैक्रो इकोनॉमिक जो पैरामीटर्स हैं दे आर गुड. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हम इतना इम्पैक्ट नहीं होते, तो ये बात है, इसलिए 6.9% है. सो दिस इज अ ब्राइट स्पॉट इंडियन इकोनॉमी को बोलते हैं. कर्बिंग टेरर फाइनेंसिंग इन अफगानिस्तान होल्ड्स द की टू रीजनल सिक्योरिटी. यस, टेररिज्म को एंड करना है तो इसके फाइनेंस को एंड करना बहुत ज़रूरी है. तो ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स है. मिस्टर अजीत डोवाल इंडिया के दिस सिक्योरिटी एडवाइजर एंड उज्बेकिस्तान के काउंटर पार्ट का दिल्ली में ये मीटिंग हुआ. देन दिस इज
महाराष्ट्र, कर्नाटका, रो, एंड यहाँ पे है कैंगरू कोड पुट्स प्राइस ऑन यूनियन ऑफ लव। कैन यू टेल व्हाट आर दीज कैंगरू कोड्स? कुछ ही दिन पहले हमने ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल सिस्टम देखा था, उसमें हमने नालसा पढ़ा, उसमें हमने फैमिली कोड पढ़ा। व्हाट इज दिस कैंगरू कोड? व्हाट इज दिस कैंगरू कोड? आंसर। यहाँ जो फर्स्ट एडिटोरियल है, अगेन रिपीटिशन है, इंटेंस एंगेजमेंट। ये जो साल है ना इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है G20 प्रेसिडेंसी का। हम वर्ल्ड में टॉप 20 इकोनॉमीज है, टॉप 20 इकोनॉमीज, दिस इज एलीट ग्रुप, और इसके हम प्रेसिडेंटशिप है। तो हमें शेप करना चाहिए ग्लोबल इकोनॉमी को, अपनी वैल्यू सिस्टम को, अपने जो प्रोजेक्शन है, अपने जो आइडियाज़ हैं, इंडियन आइडियाज़ हैं वर्ल्ड इकोनॉमी से रिलेटेड, उसको यहाँ पे प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत है। तो जैसे जर्मनी का है, जर्मनी से हमने रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स बिलियंस ऑफ यूरोस के अभी साइन करना है, तो दिस इज़ गुड। इंडिया को चाहे वो एनवायरनमेंट हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो वर्ल्ड सिक्योरिटी हो, वर्ल्ड सिक्योरिटी की भी बात करें तो यूएनएससी में अभी इंडिया का प्रेसिडेंटशिप आ गया है, चेयरमैनशिप आ गया है फॉर दिस द मंथ ऑफ दिसंबर। हम 2 ईयर्स के लिए भी नॉन परमानेंट मेंबर है दिस यहाँ के सिक्योरिटी काउंसिल के। सो स्टार्स अलाइंड है। इंडिया को बहुत स्मार्ट यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी दिखानी चाहिए और नेशनल इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना चाहिए, एंड वर्ल्ड को इंडिया का जो वर्जन है वो यहाँ पर वर्ल्ड को बताने की ज़रूरत है। तो अगेन ये टेक्टोनिक शिफ्ट भी इंडियन फॉरेन पॉलिसी में हमने देखा है। हम ज़्यादा अब असर्टिव हो गए, इंडियन राइट्स को हम डिफेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने बहुत स्मार्टली बताया कि जो रशिया से ऑयल परचेज है वो हमने डिफेंड किया। एट द सेम टाइम यूक्रेन में जाके हमने बोला दिस इज़ नॉट द टाइम ऑफ वॉर, दिस इज़ नॉट द टाइम ऑफ वॉर। सो दिस इज स्मार्ट इंडिपेंडेंट सोवरेन फॉरेन पॉलिसी, दिस इज़ रियली रियली गुड। देन जो नेक्स्ट है वो है पॉलिटिकल, और ये है सिनेरियोज फॉर द फ्यूचर ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। यहाँ भी जो बात है वो ज़्यादातर रेपिटेटिव है। वर्ल्ड जो है बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, वर्ल्ड इज़ चेंजिंग रैपिडली। पहले जो था 1990 के पहले वर्ल्ड बायपोलर था, यूएसएसआर था और यूएसए था। यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, यूएसए वीकन हो गया है, चाइना का रैपिड राइज हो रहा है। तो वर्ल्ड में जो जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आज की डेट में कोई सुपर पावर नहीं है, इट इज़ मोर अबाउट रीजनलिज्म, और इसमें ब्रिक्स जैसे इंस्टीट्यूट्स हैं, इनका बहुत बड़ा रोल है। ब्रिक्स इकोनॉमीज। तो द प्रेडिक्शन हैड अ लार्ज इम्पैक्ट ऑन पब्लिक इमेजिनेशन ऑन कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट। तो वर्ल्ड इज चेंजिंग, यहाँ रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस होने वाले हैं, इन्फ्लुएंस के स्फीयर्स होने वाले हैं, जैसे इंडो पैसिफिक एक वर्ड हो गया। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है, इसमें वर्ल्ड के सारे थिंकर्स एंड पावरफुल पीपल यहाँ पे आते हैं और ये डिबेट डिस्कशन करते हैं कि इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जा रही है, क्या प्रेजेंटेशन होना चाहिए, वर्कआउट कैसे होना चाहिए। तो सम इंडस्ट्री लीडर्स ने यहाँ पे भी बताया कि वर्ल्ड का जो अभी जो टाइम आ रहा है दिस इज ट्रांसफॉर्मेशनल। एक तो टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से अभी बढ़ रही है, जैसे 5G हुआ, AI हुआ, डेटा एनालिटिक्स हुआ, कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग एट्सेट्रा हुआ। तो द आइडिया इज़ कि अभी का जो टाइम होगा इसमें स्मार्टली हमें जो नेक्स्ट फ्रंटियर्स है, जैसे टेक्नोलॉजी हुआ, स्पेस हुआ, वो हमें फोकस करना चाहिए। ऑयल जो डिपेंडेंट इकोनॉमीज थी ये भी अपने को डाइवर्सिफाई कर रही है। जैसे कतार में $120 बिलियन का 220 समथिंग बिलियन का वर्ल्ड कप क्यों हुआ? कतार एक्चुअली खुद को रीब्रांड कर रहा है, रीप्रोजेक्ट कर रहा है एज अ इकोनॉमी विच इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन ऑयल। सिमिलरली UAE काफ़ी टाइम से ये चीज़ देख रहा है। सिमिलरली सऊदी खुद को मॉडर्नाइज कर रहा है बिकॉज फॉसिल फ्यूल्स के डेज आर नंबर्ड। तो WEF में ये बात हुआ। ब्रिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, और फ्यूचर ब्रिक्स कंट्रीज का काफ़ी ब्राइट है। बट यहाँ पे भी कंसेंसस की बात आती है, सिनेरियो की बात आती है। अक्सर चाइना के साथ जो डिफ़िकल्टी होती है वो भी एक वैलिड पॉइंट है। लुकिंग अहेड ये होगा इंडिया अपने इंटरेस्ट को आगे बढ़ाए, एट द सेम टाइम जो रिफॉर्म्स और टेक्नोलॉजी है या फिर इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हमारे यहाँ हो जाते हैं, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस मतलब एनी टाइप ऑफ फिशर्स एट्सेट्रा, उसको भी हम ओवरकम करें। तो द आइडिया इज इट शुड नॉट बी अटकता भारत, इट शुड बी फ्रीली मूविंग भारत इन द राइट डायरेक्शन पेस के साथ। रिएक्शनरी फोर्सेस भी होती है। सो अगेन इसमें इन्फो वॉरफेयर का एक नया टर्म आ गया है, इन्फो वॉरफेयर। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का नया टर्म आ गया है, साइबर सिक्योरिटी चीज़ें आ गई है। इन नए इमर्जिंग थ्रेट्स को भी हमें देखना चाहिए। इंडिया की बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है सॉफ्ट पावर वी शुड नॉट फॉरगेट। इंडिया मस्ट प्रमोट दिस मॉडल इन द G20 गांधीयन अप्रोच। पहले इंडिया फर्स्ट शुड बी अवर अप्रोच।
यहाँ बात है दिल्ली चोकिंग बट डू नॉट ब्लेम स्टबल बर्निंग अलोन। दिल्ली के पॉल्यूशन के बहुत सारे रीजंस होते हैं। एक तो दिल्ली जिस तरीके से डिजाइंड है, तो विंटर के सीजन पे यहाँ पे विंड कन्वर्जेंस होता है और फिर ये सारा पॉल्यूटेंट आके दिल्ली के पास आ जाता है। सेकेंड, विंटर्स में जिस तरीके से जो स्टबल बर्निंग होती है वो सारा पॉल्यूशन दिल्ली में आ जाता है। प्लस दिल्ली इटसेल्फ का जो वेहिकुलर पॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है। दिल्ली में वेहिकुलर पॉल्यूशन है, इंडस्ट्रीज है, एट टाइम्स उसका पॉल्यूशन है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कभी ख़त्म ही नहीं होती है दिल्ली में। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, एक बड़ा पॉल्यूटेड सीन यहाँ पे जनरेट हो जाता है। दिल्ली की एयर यहाँ पे अक्सर AQI दिल्ली में अच्छा ग्रीन दिखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो कॉम्प्लायंस नहीं होता है और इन सब के कारण दिस दिल्ली एक चोक चैम्बर बन जाता है। तो द आइडिया इज कि हम केवल स्टबल बर्निंग को हम ब्लेम करें तो वो सही नहीं होगा। देयर आर अदर फैक्टर्स एज वेल जो वेरी वेल मैनेजेबल भी है, इनको हम करेक्ट बहुत इजीली कर सकते हैं और टेंजिबल बेनिफिट्स ले सकते हैं। सिलोज में नहीं होता, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर हमारा काम क्या होता है, सिलोज में होता है। एक डिपार्टमेंट काम कर रहा है, दूसरे डिपार्टमेंट को उसकी खबर ही नहीं है, सरकारी विभागों में, बिकॉज हर कोई अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी चला रहा है। तो वी कैन नॉट ऑपरेट इन सिलोज। यहाँ सारे गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट्स है इनका एक कॉन्वर्जेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे कॉन्वर्जेंस होना ज़रूरी होता है और इसी से लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं। जैसे प्रोजेक्ट गति शक्ति है। व्हाट इज प्रोजेक्ट गति शक्ति? गति शक्ति में सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया है कि डिपार्टमेंट सिलोज में काम नहीं करेंगे। पाकिस्तान अ न्यू आर्मी चीफ एंड ओल्ड इश्यूज। पाकिस्तान की नंबर 1 प्रॉब्लम है, पाकिस्तान का जिस बेसिस पे पाकिस्तान बनाया गया वो एक फ्लॉड कॉन्सेप्ट है, वीक कॉन्सेप्ट है। इसके बाद पाकिस्तान इज नॉट 1 कंट्री, पाकिस्तान इज 4 कंट्री। एक होती है यहाँ की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो प्राइम मिनिस्टर है। सेकेंड जो होती है, प्राइम मिनिस्टर में भी कभी भी 5 ईयर टेन्योर कंप्लीट नहीं हुआ है, दिस इज अगेन वन थिंग। देन सेकंड जो यहाँ पर होता है वो होती है मिलिट्री, जो यहाँ पे आर्मी चीफ आए हैं। मिलिट्री में भी आर्मी, नॉट एयरफोर्स और नेवी, आर्मी, ये काफ़ी पावरफुल है और एक बहुत ही अलग टाइप की आर्मी है। देन थर्ड यहाँ पे होता है फॉरेन प्लेयर्स, कभी चाइना, कभी USA, कभी सऊदी, तो फॉरेन प्लेयर्स। देन फोर्थ यहाँ पे होता है रिलीजन एंड फंडामेंटलिज्म बहुत ज़्यादा है, तो दिस अगेन क्रिएट्स डिफिकल्टी। सो दैट इज वाई आफ्टर 75 ईयर्स भी यहाँ पर दिस ट्रबल है। देन इंडियन चेस, यूरोप्स के कंसर्न ओवर द US IRA, तो ये मैक्रो का विजिट हुआ जो दिस बाइडन के साथ, एंड अभी कुछ टाइम पहले दोनों में फ्रिक्शन हो गया था। फ्रिक्शन क्यों हुआ था? ऑकस डील के कारण। व्हाट इज ऑकस डील? टेल। फ्रिक्शन हो गया था, अब पैचअप का वर्क चल रहा है यहाँ पे, लेट अस सी। फ्रांस के साथ एक और इशू है। फ्रांस ऑल्दो नेटो का अलाई रहता है, बट फ्रांस एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी रखने की भी कोशिश करता है, इंडिपेंडेंट पॉलिसी। जबकि जो दूसरे हैं जैसे जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, इवन ब्रिटेन भी हो गया, ये ज़्यादातर आजकल US के वसाल स्टेट की तरह नज़र आते हैं। फ्रांस थोड़ा इंडिपेंडेंट माइंडेड भी लगता है, तो इसके कारण फ्रिक्शन यहाँ अक्सर हो जाता है। ट्राई प्रपोजिंग टू हेल्प कॉलर्स आइडेंटिफाई स्पैमर्स। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये स्पैमर्स। अक्सर अनसॉलिसिटेटेड मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आते हैं और फिर यहाँ पे ऑल टाइप ऑफ रॉन्ग थिंग्स भी होता है। इनको स्टॉप कैसे किया जाए? आपके फ़ोन नंबर्स, पर्सनल डिटेल्स एट्सेट्रा यहाँ पे एट टाइम सेल भी किए जाते हैं। तो हाउ टू स्टॉप दिस स्पैमिंग और जो यूज़र डेटा है उसको कैसे हम स्टॉप करें? यूज़र डेटा को ऐसे, जैसे आपको इंश्योरेंस का, क्रेडिट पॉलिसी का, क्रेडिट कार्ड का, ऐसे स्पैमर्स आते हैं, बैंक लोन्स के, इनको हम कैसे स्टॉप करें? तो ट्राई अब इस पर बहुत सीरियसली वर्क कर रही है, इसका एक सॉल्यूशन आना चाहिए। दिस इज अबाउट प्राइवेसी। ओके, देन दिस इज रिप्यूडिएट। रिप्यूडिएट का मतलब होता है रिफ्यूज टू एक्नॉलेज, रेटिफाई और रिकॉग्नाइज। रिफ्यूज टू एक्नॉलेज, रेटिफाई और रिकॉग्नाइज, मना कर दिया, रिनाउंस, डिसोन। युआन वैंग 5 सर्विलेंस वेसल है चाइना का, जो इंडियन ओशन में री एंटर कर दिया है। तो दिस इज अगेन अ कॉज ऑफ वरी। चाइना बहुत ज़्यादा अपनी प्रेजेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है इंडियन ओशन रीजन में, और ये स्टेल्थ एंड दिस स्पाई जो है वर्क, वो ज़्यादा भी यहाँ नज़र आता है। चाइनीज़ से सबमरीन्स या फिर चाइनीज़ के ऐसे सर्विलेंस वेसल, तो दिस इज़ अ कॉज ऑफ वरी। अब चाइना ने क्या किया, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू जो स्मॉलर कंट्रीज़ हैं जैसे कि श्रीलंका हुआ, यहाँ स्ट्रैटेजिकली पोर्ट्स को एक्वायर कर लिया है। एक पॉलिसी होती है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। ये क्या होता है? टेल। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। Then pendency of 5 crore court cases a matter of grave concern and new labor codes give a free hand to employers, unions ने कहा यहाँ पे।
देन फॉर्मर मिनिस्टर एंड इकोनॉमिस्ट, हमने पढ़ा था ना वाई के अलग कमिटी, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी, इंक्लूसिव अप्रोच, एंड देन दिस पॉवर्टी, अलग कमिटी. देन दिस इज चाइना एंड शी टू विजिट सऊदी अरेबिया, माइलस्टोन समिट होगा. इंडोनेशिया, प्रेसिडेंट मुर्मू, प्राइम मिनिस्टर मोदी condole this Jiang Zemin's passing. China reiterates its stand on no first use nuclear policy. Fitch lowers India's rating forecast to 6.2%. So that is why नंबर को सीरियसली नहीं लेना चाहिए. अभी वर्ल्ड बैंक का एक नंबर आया, फिच का आया. हमें बस मैक्रो इकोनॉमिक डायरेक्शन किस दिशा में विंड बह रही है, हवा बह रही है, उसको बस ध्यान दिखना है. DOT proposes not to monetize भारत नेट इंफ्रास्ट्रक्चर. भारत नेट इंफ्रास्ट्रक्चर को मोनेटाइज अभी नहीं किया जाएगा. फर्टिलाइजर सब्सिडी बहुत ज़्यादा हो गई है. थर्मल पावर जनरेशन 16%. इंडिया में सबसे ज़्यादा थर्मल पावर से इलेक्ट्रिसिटी आती है, थर्मल पावर से. देन दिस इज स्पोर्ट्स. सो ये तो हो गया 2 दिन का न्यूज़पेपर. अभी हम आते हैं आपके आंसर राइटिंग सबमिशंस में. तो ये 2 सवाल थे. हाई कोर्ट्स पे नोट तैयार करना था. ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन एट द प्रेजेंट टाइम क्या है, इस पे भी नोट तैयार करना था. ओके, ये बड़ा अच्छा सवाल था. ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन आज की डेट में क्या क्या है. ओके, तो सी सॉर्ट बाय ओल्डेस्ट करते हैं. शगुफ्ता ने बहुत अच्छा आंसर लिखा इकोनॉमिक पे. ये जो ऐसे सवाल आते हैं ना, इनको मिस नहीं करना है. ये आपको टैलेंट दिखाने का मौका है. और यहाँ जो आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करके इसको लिखते हो ना, ये आपको बहुत काम आएगा. यहाँ पे आप जो ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आंसर जो प्रिपेयर करते हो, क्योंकि जो मेंस के अभी सवाल आएंगे ना, मेंस भी बहुत डायनामिक हो गया है. इस टाइप के जो अगर आपने कैलिबर डेवलप कर लिया आंसर फ्रेम करना इस टाइप के टॉपिक्स में, आपको बहुत आसानी होगी एक्चुअल मेंस के पेपर को आंसर प्रिपेयर करने में. तो ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन में जैसे रशिया, यूक्रेन, रेगुलर, हमने सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर कर लिए. हमने डेटा भी लिख दिया. दिस इज अ गुड अप्रोच. कोविड रिकवरी, रेसेशन, अंगटाड, WTO का डेटा लिखा. फिर यहाँ पे हमने रिलेटिव नंबर भी बता दिए. फॉरेन रिजर्व्स, USA, वेरी गुड. विंटर इज कमिंग, यूरोप, ग्लोबल इन्फ्लेशन, कोविड पॉलिसी, इंडिया का सिनेरियो. अब ये बहुत अच्छी बात है, आपने यहाँ पे सॉल्यूशंस भी बताए. तो हमेशा जब भी प्रॉब्लम बता रहे हो उसका साथ ही साथ सॉल्यूशन भी बताओ. तो इससे कंप्लीट होता है आंसर. वेरी गुड. तो दिस इज गुड, वेरी गुड. अब इसमें इंडिया के भी कुछ इनिशिएटिव्स हैं, हम वो भी बता सकते हैं. इंडिया में कैसे हम थोड़ा ज़्यादा आइसोलेट हो सकते हैं, या फिर हम पे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा चाइनीज़ जो या वर्ल्ड ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन है उसका. वी कैन राइट अ फ्यू पॉइंट्स लाइक दैट एज वेल. शगुफ्ता ने भी ये बहुत अच्छा आंसर लिखा है. हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, ये रेगुलर क्वेश्चन था. सारे स्टैटिक पार्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंसोलिडेट करने थे. ओके, तो दिस इज रियली गुड. प्रियंका ने भी बहुत अच्छा लिखा है. दिस इज ग्लोबल. अब देखो ये सारे पॉइंट स्टार्टिंग में ही बता दिए. ये कितना अच्छा स्टाइल है, बिना हमने बीटिंग अराउंड द बुश सीधा बता दिया. ये सारे 7 इंपॉर्टेंट रीजंस हैं. ये बहुत अच्छी अप्रोच है और ये बहुत डिलीवर करती है रियल एग्जाम में. देन आपने कोर सेक्टर्स बताया, रीसेंट ट्रेंड्स बताए, इफेक्ट्स क्या हुआ है. देन दिस इज रिफॉर्म्स फॉर ग्लोबल स्लो डाउन कैसे हो सकता है, वे फॉरवर्ड. अब देखो इस कॉपी में भी कितनी सारी अच्छी चीज़ें, अप्रोच इज डिफरेंट. तो दैट इज़ व्हाई आई ऑलवेज ट्राई टू टेल कि आप अपनी यूनिकनेस बनाओ. ये सारे सब्जेक्टिव होते हैं, इसका कुछ एज सच राइट और रॉन्ग नहीं होता. देन आरती भी बहुत अच्छा अप्रोच है, यूनिक टू द पॉइंट यहाँ पे आंसर्स होते हैं. अपॉइंटमेंट लिखा. देन इसके बाद आपने रिमूवल, ट्रांसफर ऑफ जजेस वगैरह. दिस इज गुड. तो ये कंसोलिडेट कर लिया. कुछ करंट अफेयर्स भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं. पूजा, दिस इज गुड. मैक्रो इकोनॉमिक, देखो ये अप्रोच भी कितनी अच्छी है. मैक्रो हेडर्स में लग दिया. रीसेंट कंडीशन क्या है, इंडिकेटर्स, गुड. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डेवलप. और ये चीज़ आपको पता है, एक ब्रॉड गाइडलाइन के बाद कोई आपको सिखा नहीं सकता है. ये स्पून फीडिंग नहीं होती, इसलिए आप इसको खुद से सीखो, खुद से डेवलप करो, और यही चीज़ आपको काम आएगी. तो अक्सर क्या होता है, कोचिंग ट्रेन में हम पर्टिकुलर क्वेश्चंस देख लेते हैं, यूपीएससी उससे कुछ पूछता नहीं है. तो द पॉइंट इज उससे फिर आप अपना दिमाग लगा के इनोवेट नहीं कर पाते. तो यू हैव टू लर्न कि हाउ टू कैच अ फिश. ओके, तो ये चीज़ आपने बहुत अच्छा लिखा है. इस तरीके से आप कंटिन्यू करो, मीन्स बहुत अच्छा जाएगा आपका. अब देखो सुप्रिया का स्टाइल देखो. तो हर कॉपी में देखो आपको कुछ एक फ्रेश आइडियाज़ मिल रहे हैं, कुछ फ्रेश स्टाइल मिल रहे हैं. इसी को पीयर लर्निंग बोलते हैं. तो दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म. इसको आप यूटिलाइज करो. मेंस में अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया, आपका सिलेक्शन होगा. मेंस में सिलेक्शन होगा. यू हैव टू पार्टिसिपेट, यू शुड पार्टिसिपेट. 7th अमेंडमेंट लिखा. देखो कितना अच्छा यूनिक स्टाइल है. सारे पॉइंट्स लिख दिए, हेडिंग्स भी है, बट कितना कंसाइजली सारी चीज़ों को लिखा हुआ है. वंडरफुल. दिस इज़ वेरी गुड कॉपी. कंक्लूडिंग रिमार्क हमेशा होना चाहिए.
ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में बताया, ग्लोबल क्या क्या यहाँ पे डिफ़िकल्टीज आ रही है, डेटा, वेरी नाइस, वे फॉरवर्ड, कुछ इंडिया स्पेसिफिक बातें लिखे। देन दिस इज स्पोर्ट्स इन स्कूल, तो ये भी बड़ा अच्छा है, प्रियंका ने जो ब्रेनस्टॉर्मिंग का टॉपिक है वो यहीं लिख दिया, बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हो। ये जितने भी टॉपिक्स मैं आपको दे रहा हूँ ना, दीज आर वेरी वेरी हाई यील्डिंग, इस पर एक ओपिनियन आपको होना चाहिए, आपके पास एक ओपिनियन होना चाहिए। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग पे बहुत अच्छे से स्पोर्ट्स के बारे में बताया, फैंटास्टिक, यू कैन डू इट। मैं अब बाद से ब्रेनस्टॉर्मिंग का टॉपिक भी इसी में ऐड कर दूंगा, ओके। शुभांगी ने भी बहुत अच्छे से लिखा है, दिस इज हाई कोर्ट्स। देन सी अगेन वेरी नाइस सिस्टमेटिक नोट्स, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, इससे रिवीजन भी बहुत अच्छा होगा, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी हो रही है, इसको तोड़ना नहीं है, अपग्रेड, बस हमें रिफाइन करते जाना है एवरी पासिंग डे में। अदिति, फैंटास्टिक वर्क, हाई कोर्ट क्या होता है, सारी हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, वेरी गुड, अगेन यू आर डूइंग रियली गुड। कंक्लूजन लिखो, करंट अफेयर्स का लेयर भी डालिए। कीर्ति ने भी बड़ा अच्छा लिखा है, हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, 231 सारे आर्टिकल्स लिखे। अब देखो इस कॉपी में भी एक बहुत सिमेट्री है विच इज़ अ गुड थिंग। देन ग्लोबल इकोनॉमिक, ये बहुत अच्छा टॉपिक था, इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करना था हमें, वेरी गुड। प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं, वीकनिंग। अब देखो यहाँ हम थोड़ा स्पेसिंग ज़्यादा ले लें, हेडिंग सब हेडिंग कर लें तो रेडेबिलिटी और अच्छी हो जाएगी। इसको हमने ऐसे स्टाइल पे लिख दिया, ऐसे स्टाइल पे हम कुछ पॉइंटर्स भी लिख सकते थे यहाँ पे। रत्नाप्रिया, दिस इज गुड, आप भी बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो। ग्लोबल इकोनॉमिक, सी दिस स्टाइल गुड, इससे क्या होता है हम कम जगह पे ज़्यादा चीज़ें बता पाते हैं, एब्रप्ट एंडिंग नहीं होना चाहिए, कंक्लूड। रश्मि, दिस इज गुड, हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, वेरी गुड। देन सारे पॉइंटर्स, कुछ अब लेटेस्ट करंट अफेयर्स भी डालिए यहाँ पे। शिवाक्षी, दिस इज गुड, अब देखो ये कितना अच्छा है, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या है, फैंटास्टिक, वेरी गुड अप्रोच, 11, वेरी नाइस। सारे इकोनॉमी लिखी है, इंग्लिश नहीं लिखी है, वेरी नाइस। चैलेंजेस फॉर इंडिया क्या है, फॉरवर्ड, कंक्लूजन, वेरी गुड। सो दिस इज अगेन वेरी गुड, आपकी कॉपी बहुत अच्छी है। हर्षा, दिस इज गुड, एक मार्जिन ड्रॉ करो यहाँ पे दोनों लेफ्ट एंड राइट पे। देन दिस इज गुड, ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या है, सी दिस इज फैंटास्टिक, 12 चैलेंजेस पहले ही आइडेंटिफाई कर दिए, मेजर्स बताए, गुड, वेरी नाइस, गुड। एक कंक्लूडिंग नोट भी लिखिए। शिखा, दिस इज अगेन गुड, क्वालिफिकेशन, ओथ, टेन्योर ऑफ जजेस, ज्यूरिसडिक्शन, कितना अच्छा से यहाँ पे समराइज किया है, फैंटास्टिक। अमरजीत, हिंदी बहुत अच्छी लिखता है, नियुक्ति, योग्यताएं, कार्यकाल, पूरा चैप्टर भी याद हो गया, खुद के नोट्स भी बन गए, विन विन सिचुएशन। मारुति इज अगेन रियली गुड, सी ज्यूरिसडिक्शन, अपॉइंटमेंट, वेरी गुड। देन इसके बाद सारे हमने शॉर्ट नोट्स के फॉर्मेट में बना लिया, इससे रिवीजन अच्छा होगा, फैंटास्टिक, वेरी गुड। अब इन्हीं पेजेस को जब रिवाइज करना हो ना तो बुक पढ़ना और उसके साथ इनको अटैच कर देना। देन अर्चना भी बहुत अच्छे आंसर्स लिखती है, आंसर राइटिंग रिज्यूम किया है, आई एम वेरी हैप्पी। दिस इज नोट ऑन हाई कोर्ट, सी ये पूरा नोट अच्छे से तैयार किया, रिमूवल, तो सी चैप्टर तैयार हो गया। अब इसके कुछ MCQs भी सॉल्व कर लो आप, इसी बुक के पीछे जो दिए हुए हैं, आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे से रेडी हो जाएगा, वेरी गुड, और इससे बाहर कोई सवाल नहीं आएगा। आरती, दिस इज गुड, रीजन्स, टू द पॉइंट अप्रोच है, रीजंस क्या हैं, देन पॉसिबल क्या, इसको थोड़ा और एलैबोरेट करो, ज़्यादा पॉइंट्स लिखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूजा की राइटिंग बहुत ब्यूटीफुल है, दिस इज़ ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन, दिस इज़ गुड। देन यहाँ पे आपने सारे 8 पॉइंट्स बता दिए, रीजंस बताए, इंडिया, अब देखो ये अच्छी अप्रोच है, इंडिया की पोजीशन, बिकॉज जो भी आंसर हम ग्लोबल लेवल पे भी लिखते हैं वो इंडिया के प्रिज्म्स के थ्रू होना चाहिए, इंडियन प्रिज्म के थ्रू होना चाहिए, इंडियन फर्स्ट, दिस इज गुड, वे फॉरवर्ड, वेरी नाइस। कुछ करंट अफेयर्स के और कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नंदिनी इज अगेन डूइंग रियली गुड, हाई कोर्ट पूरा समराइज कर दिया, कुछ चार्ट भी बना सकते हैं इंटीग्रेटेड कोर्ट वगैरह के, थिंक। ट्रांसफर ऑफ जजेस लिखा, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए, फैंटास्टिक, वेरी नाइस। शगुफ्ता, दिस इज ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंजेस, ये रिपीट हो गया आई थिंक, सॉल्यूशंस क्या हैं, देन अर्जेंट रिक्वायरमेंट, वेरी नाइस। मारुति, दिस इज प्रेजेंट टाइम पे, अब देखो ये बार के थ्रू बताया, वेरी नाइस, दिस इज गुड, फैंटास्टिक। देन इसके बाद स्टिमुलेट, एक कंक्लूडिंग नोट भी लिखिए। नेहा इज अगेन डूइंग रियली गुड, सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, ये हाई कोर्ट बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत थॉरोली पढ़ना है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, इससे 100% सवाल आते हैं, ओके। कंक्लूजन, वेरी नाइस, एंड एसोसिएटेड चैलेंजेस भी हमें यहाँ पे देखने हैं, तो ओके। सो दिस इज डिस्कशन, और ये आज का एक ही सवाल है और बहुत अच्छे से इसको कंप्लीट करिए, पंचायती राज सिस्टम का, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।